बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाजरीन, आज मैं आपको बताती चलूं जनरल हमीद गुल साहब, साबिक डीजी आईएसआई, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ है, बल्कि अगर हम यूँ कहें कि दुश्मन उनका नाम सुन के थर थर काँपता, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आज मैं जो हूँ उनकी साहबजादी उस्मा गुल के साथ मौजूद हूँ। उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें करेंगे, बल्कि सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, अगर हम बात करें जिस तरह से आज हम मोदी के इक़दामात को भारत में देखते हैं, तो हमें एक धचका सा लगता है कि जिस वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, आपके वालिद ने एक पेशगोई की थी कि मोदी जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, मतलब इसके किए हुए इक़दामात से ही पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम देख लें तो मोदी ने खुद ऐसे इक़दामात कर दिए कि उसके लोग जो हैं उसके मुखालिफ हो गए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि जनरल साहब बहुत बसीरत रखते थे और तमाम मामलात के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, और इस मामले में वो बिल्कुल उनको था कि किस तरीके से ये होने जा रहा है। और मोदी का तो उनको पुराना पता था कि वो किस किस्म का इंसान है, बल्कि मैं तो उसको मूजी कहती हूँ, मोदी भी नहीं कहती। तो उसको पता था। और उसके पुराने जो थे, अगर आप 1998 का मेरे वालिद साहब का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि दफ़ा 370 बीजेपी के तरकश का सबसे जहरीला तीर। तो उनको पता था कि ये होने जाएगा और कभी ना कभी अपनी उस आरएसएस सोच को या हिंदुत्व की जो सोच है उसको आगे लेके चलेंगे। और इसीलिए जब मोदी का ये इलेक्शन में जीत कर आने का हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, क्योंकि वो काम जो कि हिंदुस्तान सेकुलर के होने के आड़ में करता रहा है, वो काम अब मुमकिन हो जाएगा। और वो ये कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि कायदे आज़म की दो कौमी नज़रिया जो था वो इसके मामले में बिल्कुल क्लियर थे। और आप देख लीजिए कि मोदी के इस अमल से तमाम लोगों को, जो पुराने कश्मीरी क़यादत थी या जो कोई भी था, वो जो इस बात पे पहले उसको कोई थोड़ा बहुत यकीन था, अब वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दो कौमी नज़रिया ही असल हकीकत है और कायदे आज़म की बाहर बात सच हो रही है। और मेरे वालिद साहब की भी बातें इसीलिए सच हो रही हैं कि वो पूरे इस लाइन ऑफ थॉट को समझ रहे थे। मैम, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं हैं। जबकि भारत के जो एक सियासी जमात है, उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि आज तो हम आपको बचाने आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ की बेटियों की, माओं की भी इज्जत महफूज नहीं है, कल को उनके साथ कुछ हो जाता है, जबकि वो अपने हकूक़ के लिए कर रही हैं। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि मोदी जो एक तरफ आरएस का नज़रिया है, अब वो ना मुल्क में रह सकते हैं, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, ना वो एक अलग मुल्क का मुतालबा कर सकते हैं। देखिए, ये भी होगा। अभी देखिए, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जब भी कोई तहरीकें चलती हैं उसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव होते हैं और मुख्तलिफ मामलात होते हैं उनके लिए। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें से लोगों को गुजरना है। जैसे 72 साल हमने इस वक्त इसके ऊपर इस नतीजे पर पहुँचने में लगाए कि जी ये दो कौमी नज़रिया ही असल हकीकत है। ये भी वक्त लेगा थोड़ा सा, मगर आहिस्ता आहिस्ता, मगर जल्दी, बल्कि मैं तो समझ रही हूँ कि अब काफ़ी जल्दी हो रहा है ये सब कुछ, हमारी उम्मीद से भी तेज़ी से हो रहा है। लोग जल्द ही इस बात नतीजे में पहुंचेंगे कि एक ही तरीका है कि अपना अलहदा वतन बनाने के लिए, कि जिसमें आप आज़ादी की से सांस ले सकें और आप अपने मज़हब को, अपने मामलात को खुले आम तरीके से अपने जो है उसको प्रैक्टिस कर सके। तो ये लॉजिकल कंक्लूजन इसको कहते हैं। ये लॉजिकल कंक्लूजन पे हिंदुस्तानी कौम जल्द ही पहुंच जाएगी। और हिंदुओं को भी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हिंदुओं को भी इससे बहुत शिकायत है, क्योंकि हिंदुत्व जो है एक बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट है और एक एक्सट्रीम सोच का है कॉन्सेप्ट। तो उससे जो हिंदू कम्युनिटी है उसको भी बहुत तकलीफ़ है, और जितने लिबरल हिंदू हैं उनको भी बहुत मसाइल आएंगे, क्योंकि ये उन सबको भी ज़बरदस्ती बांध के गिरा के और ज़बरदस्ती जो है इस तरह के मजहबी चीज़ों के ऊपर फोर्स कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैम दूसरी जानिब हम बात करें कश्मीर के हवाले से, कश्मीर में इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। आपका गुज़िश्ता दिनों एक पैगाम सुना था जिसमें आपने कहा कि जिहाद ही कश्मीर का एक हाल है। अगर हम बात करें तो दो एटमी ममालिक के दरमियान ये जो है तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ जाएगी? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझती, इसलिए कि जहाद ही असल हल है। और एटमी जंग के लिए भी अगर होना पड़े तो हमें तो तैयार होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि अपने, जैसे कहा है, घोड़े तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो। तो एटमी जंग भी कोई ऐसी नहीं है। आप जो एटमी जंग का जो सोच पहले हमारे लोगों के दरमियान जिसको बहुत ज़्यादा तरक्की दी गई है, जिसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, वो ये है
कि एटमी जंग से पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, काले बादल पूरे आसमानों पे छा जाएंगे और पूरा दुनिया, पाकिस्तान छोड़े पूरा दुनिया में एक अजीबोगरीब मामलात हो जाएंगे और बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आ जाएगा और लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये गलत बात है। एटमी जंग के लिए जो पुराना फैट मैन बॉम्ब था जो इसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंका गया था, वो बहुत बड़े बड़े बम थे। अब तो बड़े छोटे और महदूद पैमाने पे जख्म पहुंचाने वाले बन गए हैं न्यूक्लियर हथियार। तो अगर आप चाहें तो एक बिल्कुल लिमिटेड एरिया के अंदर जहाँ के फौजी हैं इनके, या जहाँ इनके कैंप्स हैं, छावनियाँ हैं, उधर आप अटैक कर सकते हैं। उससे सिविलियन आबादी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो आज की जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं है, बहुत सेफ्टी के साथ और बहुत प्रिसीजन के साथ वो की जा सकती है। और जहाद इसलिए हमारे लिए करना फ़र्ज़ है और कि अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म है कि जब भी मजलूम औरतों, मर्दों, उनके ऊपर कोई मसला आता है तो सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि आप क्यों नहीं इनकी मदद को बढ़ते और तुम क्यों जहाद से घबराते हो कि मौत तो तुमको आके जहाँ भी होगे, तुम बड़े बड़े महलों में भी होगे, मौत तुमको आके लेगी। तो इसलिए ये खौफ ख़त्म करने की ज़रूरत है, जहाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाद ही मुसलमान के लिए सही ताकत का असल सरचश्मा है। और जहाद के ज़रिए आप देख लें अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, 80% रकबा जो है इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है और उनकी वहाँ हुकूमत है। लोगों को अमन व अमान से वहाँ अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है। और बाकी जो 20% रकबा है उससे भी हिंदुस्तान, अमेरिका अपने बमा 26 इत्तेहादी ममालिक के वहाँ से निकलने के लिए बाज़ेत तौर पे कि हमें बाइज़्ज़त निकलने दो के लिए अभी तक बातचीत कर रहे हैं और तालिबान उनके मतालबात को तस्लीम नहीं कर रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल गरीब और ऐसे लाचार से लोग, उन्होंने जहाद के रास्ते ये सब कुछ हासिल किया है। और जहाद क्यों मैं कहती हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि जहाद में जब तुम उनको मारते हो तो उनको तुम नहीं मार रहे होते, मैं मार रहा होता हूँ। तो अल्लाह ताला का जो निशाना है वो कभी ख़ता नहीं जा सकता और अल्लाह ताला का वार कभी खाली नहीं जा सकता। अच्छा उस्मा साहिबा, जनरल हमीद गुल साहब ने एक बात की पेशगोई की थी कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाएगा तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जाता दिखाई दे रहा है हमें अफ़गानिस्तान से, तो क्या कश्मीर की आज़ादी करीब है? बिल्कुल, इंशाअल्लाह, बिल्कुल। मुझे कभी यकीन है, मुझे अल्लाह पे ईमान है और मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। जैसे जैसे अमेरिका के विड्रॉल का वक्त आ रहा है, जैसे जैसे उनके जाने का टाइम आएगा, हालात ऐसे क्रिएट होंगे कि मामलात उस रुख पे जाएंगे, उस नहज पे जाएंगे। उनको बहरहाल वहाँ से निकलना होगा और उनके निकलते ही आप देखिएगा जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, वो एक कार्ड को उंगली लगाते हैं तो वो गिरते चले जाते हैं। ये सारा इलाका भी इसी तरीके से इंशाल्लाह हम फतह होता जाएगा और कश्मीर की आज़ादी तो इंशाल्लाह अल्लाह आसमानों पे लिखी गई है इंशाल्लाह। मैम, क्या कहते हैं, जिहाद के हवाले से आपने कहा कि जिहाद करें तो दूसरी बाकी ममालिक से भी जो मुजाहिदीन हैं वो आएंगे और इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मामले पे मतलब इस्लामी ममालिक बहुत खामोशी इख्तियार कर ली गई है। अपने हुकूमत को कहा अगर वो जिहाद करते तो बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ से मुजाहिदीन कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से तो अभी एक खामोशी दिखाई दे रही है मुसलसल। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो इस्लामी ममालिक ज़रूर है, मगर उनके हुक्मरान भी कमज़ोर और मसलतों और मफाहमतों का शिकार हैं। और उनके भी अगर आप सही तरह देखें तो वो एक मुसलमान हुक्मरान के पैमाने पे पूरे भी नहीं उतरते। असल में होगा ये कि जिस दिन भी ऐलान जहाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी करेगी और पाकिस्तान हुकूमत उसका साथ देगी, तो उसके बाद तमाम इलाकों से जो मुसलमान हैं वो ख़ुद आएंगे, जोक दर जोक आएंगे। क्योंकि इस्लामी ममालिक से अगर आप हुक्मरानों से उम्मीद करते हैं तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि हुक्मरानों की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाएगा, मगर अवाम और लोगों का तो जज्बा है। लोग तो जहाद जैसे को समझते हैं, जो जहाद को की और शहादत की मौत को एक आला मौत का दर्जा देते हैं, तो लिहाजा लोग ज़रूर आएंगे, खुद जोक दर जोक आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा उस्मा साहिबा, जिस तरह जनरल हमीद गुल साहब के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे थे वो ये थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लाने में उनका हाथ है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि क्या ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ का और जनरल हमीद गुल साहब का इनकी सियासत? जनरल हमीद गुल ने इमरान खान साहब को अपने साथ ज़रूर शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था और वो लेकर आए थे इस तरफ के एक प्रेशर ग्रुप बनाने का सोच थी कि एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और दबाव डालेंगे हुकूमतों पे ताकि वो अपने नज़रियात से, हमारे जो पाकिस्तान के नज़रियात हैं जिसके ऊपर बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, और इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। तो एक प्रेशर ग्रुप का उनका एक सोच थी बनाने की, जैसे कि एक होता है कि हुकूमतों के ऊपर प्रेशर रहे कि वो अपने ट्रैक से ना उतरें।
मगर बहुत शुरू में ही इमरान खान साहब जो हैं वो उनको लोग ले उड़े और